जय श्री राम। मकर संक्रांति पर लिया गया संकल्प और दान दक्षिणा का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। संक्रांत पर किए जाने वाले दान के वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मकर संक्रांति के दिन राम नाम का संकल्प अर्थात नियम कैसे लिया जाता है और इसका उद्यापन कैसे किया जाता है। साथ ही यह भी देखेंगे कि अगर किसी दिन नियम छूट जाए तो हमें क्या करना है। राम नाम की महिमा अपरंपार है, इसीलिए राम नाम को धर्म का आधार माना जाता है। मकर संक्रांति से अगर राम नाम का नियम लेते हैं तो यह सबसे बड़ा नियम होता है और बहुत सरल भी होता है। बहुत ही सरलता से आप इस नियम को ले सकते हैं और इसका उद्यापन भी सरलता से कर सकते हैं। राम नाम का नियम लेने के लिए एक मोटी सी नोटबुक यानी कॉपी लेनी है जो पूरे साल चल जाए। अगर नोटबुक बीच में पूरी भर जाती है तो कोई बात नहीं, आप दूसरी नोटबुक ले सकते हैं। साथ में एक लाल रंग का पेन लेना है जिससे आप राम नाम लिखेंगे। तो मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद अपने घर के मंदिर में नोटबुक को सबसे पहले भगवान जी के सामने रखेंगे और हाथ जोड़कर भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते हुए कहेंगे कि हे भगवान, आज से मैं आपके राम नाम का नियम ले रहा हूँ या ले रही हूँ। आप इस नियम को पूर्ण करने में मेरी सहायता करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ऐसा बोलकर संकल्प लेंगे। फिर वही मंदिर के सामने ही बैठकर कॉपी में यानी नोटबुक में लाल रंग के पेन से राम लिखना शुरू कर देंगे। साथ ही राम लिखते समय मुख से भी राम शब्द का उच्चारण अवश्य करें। पहले दिन आप मंदिर के सामने बैठकर लिखें, फिर अगले दिन से आप कहीं भी बैठ के लिख सकते हैं। प्रतिदिन जब भी आप नोटबुक में राम नाम लिखना शुरू करेंगे तो उससे पहले हाथ जोड़कर भगवान राम का स्मरण करके जय श्री राम, भगवान रामचंद्र की जय, इस तरह से बोलने के बाद फिर लिखना शुरू करें। आप एक दिन में जितना लिख सकते हैं उतने का ही नियम ले, यानी आप एक दिन में 1 पेज लिख सकते हैं या 2 पेज लिख सकते हैं, जितना भी लिख सकते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार उतने का ही संकल्प ले और डेली आपको उतने ही पेज लिखना है और सदैव लिखते समय राम राम बोलना भी है। अगर आप किसी दिन नहीं लिख पाते हैं, किसी कारण से कोई दिन छूट जाता है, तो उतने दिन के पेज छोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए आप प्रतिदिन 1 पेज लिखते हैं और आप 2 दिन नहीं लिख पाते हैं, तो फिर 2 दिन के हिसाब से 1-1 पेज यानी कुल 2 पेज छोड़ देंगे। इसी तरह से अगर आप 4 दिन नहीं लिख पाते हैं तो 4 पेज छोड़ देंगे, फिर अगले पेज से लिखना शुरू कर देंगे। फिर जो छूट गया है उस पेज में लिखने का जब भी आपको समय मिले आप तब लिख सकते हैं। हर पेज में दिन तारीख ज़रूर लिखें, इससे आपको बहुत सुविधा मिलेगी कि आपने किस दिन अपना नियम पूरा किया है और किस दिन आपका नियम छूट गया है। अब पूरे 1 साल राम नाम लिखने के बाद अगली संक्रांत पर आपका नियम पूरा हो जाएगा। तब अगली संक्रांत को हमें इसका उद्यापन करना है। अगली संक्रांत आने पर आपको सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद कुछ सामान लेना है, जैसे कि एक पैंट शर्ट या पजामा कुर्ता ले सकते हैं। इसके साथ ही गर्म कपड़े जैसे शॉल, स्वेटर, मोजे, टोपे ले लीजिए। साथ में ही कुछ खाने का सामान, मिठाइयाँ ले लीजिए। एक नई नोटबुक और एक नया लाल रंग का पेन भी लेना है और इसके साथ ही आपको दक्षिणा भी ज़रूर लेनी है। आप जब भी दान का सामान लेते हैं तो वो सब बिल्कुल नया होना चाहिए। फिर इन सभी सामान को इकट्ठा करने के बाद आपको इसे घर के मंदिर में रखना है। उसके बाद इसे मिनस देना है, यानी कि अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर इसके ऊपर से 2 बार वार देना है। इसके बाद इसे हमें दान करना है। तो आप मंदिर में जाकर पंडित जी को ये सारा सामान दान कर दे। इस तरह से आपके राम नाम का संकल्प पूरा हो जाएगा और उद्यापन भी हो जाएगा।
दान में आप और भी सामान अपनी सुविधा अनुसार बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दान की कोई सीमा नहीं होती है। आप जितना चाहे उतना दान कर सकते हैं। आप राम नाम किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जब आपके 1 साल कंप्लीट हो जाएंगे और आपकी नोटबुक भर जाएगी, उसके बाद आप अपनी इस नोटबुक को घर के मंदिर में या अपनी तिजोरी में संभाल कर रख सकते हैं, या फिर आप अपनी आध्यात्मिक बुकों के साथ भी इसे रख सकते हैं। तो इस तरह से आप राम नाम का संकल्प संक्रांति के दिन से ले सकते हैं, जो बहुत ही सरल होता है। आज के लिए बस इतना ही। मकर संक्रांति से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आज की इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।